नाम याद कर लो और चैट सेक्शन में लिख दो CMS03, लिख दो CMS03, राइट दिस डाउन इन द चैट सेक्शन। एंड जो नए हैं वो साथ में लिख दें LVM3, बिकॉज पुराने स्टूडेंट्स को जो 3-6 महीने से न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, आपने LVM3 के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा। क्या है ये? व्हाट इज LVM3? इट इज इसरोज और इंडियाज मोस्ट पावरफुल रॉकेट। तो ये तो अक्सर न्यूज में रहता है, जितने भी बड़े बड़े मिशन हैं, चंद्रयान एंड व्हाटएवर इज वेरी हैवी, वो सारा कुछ कौन लॉन्च करता है? LVM3 लॉन्च करता है। इसका पहले नाम था जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं। लो अर्थ ऑर्बिट होती है, जो धरती के बहुत करीब ऑर्बिट करती है, लो अर्थ में ऑर्बिट करना। जियोसिंक्रोनस होती है, जियो स्टेशनरी होती है। सो व्हाट हैपेंड, इसका नाम हमने रख लिया था जियोसिंक्रोनस, लेकिन ये बाकी टाइप ऑफ सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने में सक्षम था। फिर इसका नाम चेंज करके LVM3 किया गया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। नाउ व्हाट इज CMS03? इट इज द हेवीएस्ट सैटेलाइट टिल नाउ। आज तक इंडिया की हेवीएस्ट सैटेलाइट है, weighing over 4000 किलोग्राम in a geosynchronous transfer orbit. So now what has happened, CMS03 heaviest satellite को हमने लॉन्च किया, LVM3 रॉकेट का यूज करते हैं। ये हमारा सबसे पावरफुल रॉकेट है। इससे पहले चंद्रयान 2, 3 और बहुत सारे ऐसे मिशन ये लॉन्च कर चुका है। इनफैक्ट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर, OneWeb एक कंपनी थी, सैटेलाइट इंटरनेट ये चलाती है, बहुत सारी सैटेलाइट के कॉन्स्टेलेशन से ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स सैटेलाइट इंटरनेट को चलाती है। तो रशिया OneWeb कंपनी की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया करता था, लेकिन रशिया यूक्रेन की जब वॉर हो गई तो रशिया नहीं कर पाया, तो वो आगे किसके पास? इंडिया के पास। तो इसरो ने किया यूजिंग द LVM3, राइट। ये CMS03 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी करंट में ये है, इसके बारे में सब कुछ आपने पढ़ना है। इससे भी नाउ दिस इज आल्सो वेरी नाइस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक्सप्लेन्ड के ऊपर और भी बेटर आर्टिकल्स इन चीजों के ऊपर आएंगे, जिसमें हम बेसिक्स में भी जा पाएंगे। अगर नहीं जाएंगे दोबारा से हम डिस्कस कर लेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, जियो स्टेशनरी क्या होता है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से कर लेंगे अगर विद इन अ वीक ये नहीं आया तो न्यूज़पेपर में। एक बात है, एक बार हम इसको कर लें तो बार बार करने का कोई फायदा नहीं रहता। डिफरेंट फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं रॉकेट्स, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक इंजन्स। क्रायोजेनिक इंजन सबसे पावरफुल रॉकेट्स में लगे होते हैं, जैसे कि LVM3 के अंदर भी है। अभी इसरो कुछ ट्वीक्स करने की कोशिश कर रही है LVM3 के अंदर, सो दैट ये और भी हैवी पेलोड्स को और भी हैवी सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जा सके। अभी वो कोशिश जारी है। इज दैट फेयर? अब ये क्वेश्चन है, मान के चलो यहां से प्रीलिम्स या मेंस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अ वेरी गुड रीडिंग दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम इन 2026। आपने अपनी रिसर्च भी करनी है इसके साथ साथ, राइट। वैसे इंडियन एक्सप्रेस सूनर और लेटर एक्सप्लेन सेक्शंस के अंदर इसको कवर कर देता है। 2026 वाले वेबसाइट के ऊपर भी नजर रखें इंडियन एक्सप्रेस की, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।